नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट, इसके इंडेक्स और इसकी लिस्टेड कंपनीज के प्राइस बिहेवियर में, पॉजिटिव या नेगेटिव साइड में। एज यूजल हम स्टार्ट कर रहे हैं यूएस मार्केट के अपडेट के साथ में, जो कि करंटली ग्लोबल मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड यूएस के जो तीनों ही मेजर इंडेक्स रहे, डाउ जोन्स, S&P 500 एंड नैस्डैक, ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी पॉजिटिव साइड में उन्होंने क्लोजिंग दी है। जहाँ पे अगर हम बात करें डाउ जोन्स 0.3%, S&P 500 1% एंड टेक हैवीवेट नैस्डैक 2.17% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में क्लोज रहे। रीज़न, कल यूएस इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज़ हुआ था, जिसको कि सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा कहा जाता है। एंड करंटली नेक्स्ट वीक के अंदर जो यूएस के अंदर सेंट्रल बैंक की मीटिंग होने वाली है, जहाँ पे वो इंटरेस्ट रेट को लेकर डिसीजंस लेने वाले हैं कि वो रेट कट करेंगे या नहीं करेंगे। उसके लिए ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्लूज में से एक था। एंड जो मार्केट ने एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, ऑलमोस्ट उससे उसके आसपास ही ये जो नंबर है इन्फ्लेशन का वो आया है। 0.2% से मंथ ऑन मंथ पे ये इंक्रीज़ हुआ है एंड 2.5% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुई है। एंड यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, उनका टारगेट है अराउंड 2% के आसपास का। इन्फ्लेशन मार्केट में डिक्रीज तो हुई है, लेकिन जितना मार्केट ने एक्सपेक्ट लगाया था उसके आसपास ही है, उससे थोड़ा सा हायर लेवल पे आई है, जिससे मार्केट के अंदर चांसेस ये बन रहे हैं कि जो मार्केट ने चांस एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी कि जो सेंट्रल बैंक है अराउंड 50 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट कर सकता है, उसके चांस अभी थोड़े से कम हो गए हैं। मे बी शायद 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कम हो सकती है, ये मार्केट ने एक्सपेक्टेशंस लगाई और इसकी वजह से मार्केट ने थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई है। एंड ये नेस्डेक अराउंड 2.1% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में क्लोज रहे। नेस्डेक की ज़्यादा पॉजिटिविटी के पीछे एक रीज़न वहाँ का टेक सेक्टर का हैवीवेट स्टॉक जो रहा एनवीडिया, उसने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। यूएस की जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से प्लानिंग कर रही है, जो उन्होंने एडवांस चिप है सेमीकंडक्टर की, जो एआई फील्ड के अंदर की जो एडवांस चिप है, उनके एक्सपोर्ट के लिए बैन लगाया हुआ था यूएस एंड चाइना एंड सऊदी अरेबिया के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ यूएस प्लान कर रही है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर जो बैन है उसको हटाया जाए एंड जो एक्सपोर्ट है एआई, एडवांस एआई चिप का, वो सऊदी अरेबिया को किया जा सकता है, जिसकी वजह से एनवीडिया अराउंड कल 8% के आसपास तक पॉजिटिव रहा और कैस्केडिंग इफेक्ट पूरे टेक सेक्टर के ऊपर भी देखने को मिला। एंड अदर जो सेमीकंडक्टर शेयर्स हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग दी है। यूएस के साथ साथ अगर हम यूरोपियन मार्केट देखें तो यूरोप के जो मार्केट रहे वो ऑलमोस्ट मिक्स्ड साइड में उन्होंने कल क्लोजिंग दी है। ब्रिटेन का एफटीएसी 0.1% नेगेटिव, फ्रांस का सीएसी 0.1% नेगेटिव एंड जर्मनी का डेक्स अराउंड 0.3% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में इन्होंने कल क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट अगर कमोडिटी सेक्टर की बात करें तो कमोडिटी सेक्टर में जिस तरह से क्रूड ऑयल पिछले 2 से 3 वीक से काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल बना हुआ ड्यू टू जियो पॉलिटिक्स एंड वेदर कंडीशंस, यूएस के अंदर जिस तरह से अभी एक न्यू हरिकेन आया हुआ है फ्रैंकलिन, उसकी वजह से जो यूएस का क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की जो साइट्स है, वहाँ पे एक तरह से जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। एंड जो भी कंपनीज वहाँ पे उनका प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ थी वो उनको शट डाउन करना पड़ा है एंड वहाँ से उनके स्टाफ को उन्होंने इवैक्यूएट कर लिया है, जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट के अंदर जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है वो काफ़ी तेज़ी से हैम्पर हुई है। एंड इसी की वजह से समथिंग क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है कल लगभग 2 से लेकर 3% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग दी है इन्होंने। इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से कल की डेट में एक न्यूज़ रिलीज़ हुई, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफ़ी एक फेमस स्कीम थी, जिसको कि फेम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोला गया था। उन्होंने इसको रिप्लेस किया है पीएम ई ड्राइव स्कीम से। एंड पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 11,000 करोड़ रुपीज़ का जो है इन्वॉल्वमेंट आउटले कर दिया है, कि अराउंड 11,000 करोड़ रुपीज़ का जो सपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंसेज, इलेक्ट्रिक बसेज एंड ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स एंड परचेसिंग के लिए। इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अराउंड 100% सब्सिडी
प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस की इस्टेब्लिशमेंट के लिए। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही है कि जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो कन्वेंशनल फ्यूल पेट्रोल या डीजल से शिफ्ट हो सके हाइब्रिड फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिक फ्यूल के ऊपर। सो ये एक तरह से हमारी क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस को भी काफ़ी ज़्यादा कम करेगा एंड पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव है कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज का बिजनेस आगे आने वाले टाइम में काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही है इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए एंड अभी गुड़गांव के अंदर जो है सेमिकॉन इंडिया एक इवेंट भी चल रहा है। उसी से एक न्यूज़ निकल के आ रही है NXP जो कि यूरोप की थर्ड लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वो इंडिया के अंदर अराउंड $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके अराउंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ को इस्टेब्लिश करने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सके कॉस्ट इफेक्टिव वे में एंड इंडिया के अंदर वो अपनी प्रेजेंस को बढ़ा सके। सो पहले अगर हम बात करें यूएस के अंदर माइक्रोन आई, उसके बाद अगर हम बात करें ताइवानीज़ कंपनीज आई, इसके बाद अगर हम बात करें इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर जो कि अडानी ग्रुप के साथ मिलकर लगभग $10 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली 80,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसके बाद NXP। सो इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहा है एंड इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने टारगेट सेट किए हैं कि लगभग 2030 तक जो इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट है अभी की बात अगर हम करें तो $155 बिलियन का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है इंडिया का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का उसको इंक्रीज करके अराउंड 2030 तक $500 बिलियन तक इसको पहुंचाना है। सो ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं इंडिया की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एंड जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इंडिया की इकोनॉमी को भी इससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज़ के लिए एक तरह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से ही आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल अबव 70+। जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं 70+ एज के उनमें हर एक के लिए आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर लगभग 5 लाख रुपीज़ पर ईयर का जो है हेल्थ इंश्योरेंस का कवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से प्रोवाइड किया जाएगा। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर अगर हम बात करें सो गवर्नमेंट की ही एक कंपनी है LIC एंड अदर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव है कि उनके बिजनेस आगे आने वाले टाइम में काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है टाटा स्टील को लेके। टाटा स्टील का यूरोप के अंदर जो प्लांट है ब्रिटेन में पोर्ट टैलवर्ट प्लांट जो कि पिछले समथिंग 1 से 2 साल से काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है एंड जिसकी वजह से टाटा ग्रुप एंड UK गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी टसल्स भी हमें देखने को मिली है। सो UK गवर्नमेंट की ओर से अराउंड 650 मिलियन यूरो का जो है सपोर्ट अप्रूव कर दिया गया है टाटा स्टील के लिए ताकि वो टाटा स्टील का जो पोर्ट टैलवर्ट प्लांट है उसको कन्वेंशनल फ्यूल की जगह इलेक्ट्रिक फर्नेस या इलेक्ट्रिक फ्यूल के ऊपर शिफ्ट कर सके। सो एक तरह से बात करें तो टाटा स्टील के लिए एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि टाटा स्टील ऑलमोस्ट प्लान कर चुकी थी अगर ये सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ UK की ओर से नहीं मिलता इनको तो ऑलमोस्ट वो इस प्लांट को अपनी क्लोज करने की प्लानिंग कर रहे थे, वहाँ से प्रोडक्शन इंडिया के अंदर शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे बट अब उनको ऐसा नहीं करना होगा एंड वो अपनी प्रोडक्शंस को वहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। सो फ्रेंड्स अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की सो फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो कि 12 सितंबर के लिए बैन की कैटेगरी में है उनमें जो लास्ट डे में थे उन सभी को मेंटेन किया गया है। कोई भी न्यू एंट्री इसमें ऑलमोस्ट नहीं है। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, बलरामपुर चीनी मिल्स, बंधन बैंक, बायोकॉन, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर एंड RBL बैंक, इन कॉन्ट्रैक्ट्स में हम आज की डेट में कोई भी न्यू एंट्री फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर नहीं बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।